तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि पहले चरण की वोटिंग के बाद साफ हो गया है। बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है वो सुपर फ्लॉप हो गया है और इस पर अब बीजेपी ने हमला बोल दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, तेजस्वी यादव ने पहले चरण की वोटिंग के बाद कह दिया है सब कुछ साफ हो गया है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। बीजेपी नेताओं का दावा फुस हो गया है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुन लीजिए आप। जो रुख है वो बदल गया है। पहले फेज के परिणाम के बाद काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है। और इनका जो फिल्म था 400 पार का, ये फर्स्ट फेज में ही पहले दिन ही जो है सुपर फ्लॉप हो चुका है। तो इस बार जो इनका जुमलों का जो पहाड़ था जनता ने दहा दिया। चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं और आने वाला भी जो फेज है उसमें भी अच्छी पोजीशन है। अभी राहुल गांधी जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की बातें सुन ली आपने। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी का नारा फ्लॉप हो चुका है, बीजेपी का दावा फ्लॉप हो चुका है और पहले चरण की वोटिंग के बाद सब कुछ सामने आ गया है। बीजेपी पिछड़ रही है, बहुत ज्यादा पिछड़ गई है। 400 प्लस का जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल बेमानी हो गई है। इधर मुकेश सहनी ने भी हमला बोला। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव जो दोनों जा रहे हैं भागलपुर में, राहुल गांधी की रैली है, वैसे में उसमें शामिल होंगे वो और मिलकर बिहार से हुंकार भरेंगे। तो बिहार में आज ये अगर कहा जाए कि इंडिया गठबंधन की जो संयुक्त रैली का रूप देखने को मिलेगा पहली बार, जहां तेजस्वी भी होंगे और राहुल गांधी भी होंगे और तमाम नेता भी होंगे इंडिया गठबंधन के। तो वैसी स्थिति में मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं, सुन लीजिए आप। बदल गया है, बीजेपी के विपरीत जो है हवा चली है। नहीं, निश्चित तौर पे ये सही है। जो जिस हिसाब से कल वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा का कहीं ना कहीं हवा निकल चुका है। और उन लोगों में भी कह रहे हैं कि भाई अभी मोदी जी के चक्कर में नहीं रहिए, आप लोग कार्यकर्ता काम कीजिए। तो और जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो मान लीजिए कि सरकार के फिर से बनाने के लिए लोग उत्साह नहीं है और सरकार गिराने के लिए लोग रेडी है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट कल का हम लोग जानकारी मिला, खुशी प्राप्त हो रहा। और भी मजबूती से हम लोग प्रचार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। इसके लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। जी हाँ, आज राहुल गांधी जी का भी कार्यक्रम है। भागलपुर हम लोग जा रहे हैं और हम लोगों का कार्यक्रम और भी उसके मुंगेर में, पूर्णिया में भी कार्यक्रम है, कटिहार में भी कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी तारिक अनवर साहब जी के इधर भी प्रचार हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो पूरे गठबंधन के जितने भी नेतागण हैं सभी के लिए हम लोग प्रचार कर रहे हैं। सुन लिया मुकेश सहनी ने क्या कहा। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जो बीजेपी की हवा अब निकल चुकी है, मुकेश सहनी भी कह रहे हैं। और इन बयानों पर, तेजस्वी यादव के बयानों पर पलटवार कर दिया है बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम ने मिलकर। जी हाँ, बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। सर आज जा रहे हैं सर एकदम ललन सिंह जी एनडीए के उम्मीदवार हैं और वो लाखों मतों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन आज वैसे नेता बिहार आ रहे हैं जिस नेता ने लालू प्रसाद जी को मुखिया तक नहीं बनने देने का प्रण लिया, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर लालू प्रसाद जी को सड़क पर खड़ा करने का काम किसी एक व्यक्ति ने किया है, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी आ रहे हैं सर। आइए सर, इधर इधर आइए। तेजस्वी यादव पहले चरण का शो फ्लॉप हो गया है। अच्छा, तो इधर भी देखिए, तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे कि वो हम फ्लॉप हो गए? वो अपने बारे में लिखेंगे कि हम फ्लॉप हो गए। कह तो दिए कि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी, परिवार का एक सदस्य नहीं जीतेगा और उनका खाता नहीं खुलेगा। ये पूरी तरह से वो लिख लें। आखिर कौन सा ऐसा विजन है
बिहार को बर्बाद करने वाले, बिहार को लूटने वाले दिल्ली में जाके देश को लूटेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। बिहार की जनता ये गलती नहीं करने जा रही है, उनको कहीं से अवसर नहीं दे रही है। राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं, भागलपुर में दौरा है, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अजीत शर्मा के लिए वोट मांगे मलिका। राहुल गांधी जी, लोकतंत्र में सबको आने का अधिकार है, और राहुल गांधी जी जब अपना ही क्षेत्र छोड़ के भाग जाते हैं तो दूसरे के क्षेत्र में वो कितना वोट दिला पाएंगे, ये पूरा बिहार और पूरा देश जानता है। आज मुंगेर जा रहे हैं, मुंगेर लोकसभा और खगड़िया लोकसभा दोनों जगह आज कार्यक्रम है। और ये बता दें कि देश की जनता, बिहार की जनता, बिहार की बर्बादी करने वाले को कतई फिर से बिहार में अवसर नहीं देगा। मोदी जी की गारंटी पर उसको पूर्ण विश्वास है और विकसित बिहार बनाने का उसका संकल्प है। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं लालू जी को, जिसने मुखिया तक बनने नहीं दिया, ऑर्डिनेंस को जो है फाड़ दिया और लालू जी को सड़क पर ला दिया, अब उन्हीं के साथ लालू जी खड़े हैं। तो वैसी स्थिति में लालू परिवार पर हमला बोला सम्राट चौधरी ने। तो विजय सिन्हा ने करारा जवाब देते हुए कहा कि आखिर तेजस्वी कहेंगे तो क्या कहेंगे, अपने बारे में तो नहीं ना कहेंगे कि हम हार रहे हैं, तो जबरदस्ती बीजेपी को फ्लॉप बता रहे हैं और उनका खाता भी नहीं खुलने जा रहा है बिहार में। तो ऐसी स्थिति में वार पलटवार का दौर जारी है और आज जिस तरह से मेगा शो होने वाला है इंडिया गठबंधन का, जी हाँ, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं थोड़ी ही देर बाद और उसके बाद तेजस्वी उनके साथ होंगे, मुकेश सहनी भी मंच पर होंगे। तो इंडिया गठबंधन के एकजुटता की तस्वीर दिखेगी। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग के बाद वार पलटवार का सिलसिला और भी ज्यादा तेज हो गया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।